ये है पेपर 2 के लिए फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन। लास्ट 2 पीरियड्स वी हैव सीन इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट पार्ट। पहला जो दोस्तों देख लो, पहला जो पीरियड है फर्स्ट पीरियड, हमारा फर्स्ट पीरियड था ये जो है फर्स्ट पीरियड। इसके लिए हमने फर्स्ट प्रिंसिपल 11वीं के सिलेबस का जो है फर्स्ट प्रिंसिपल ये पार्ट कंप्लीट किया है। याद रखो, ये पहला जो पीरियड है फर्स्ट प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन में हमने पहला पीरियड कंप्लीट किया है फर्स्ट प्रिंसिपल। पीरियड नंबर 2 में, पीरियड नंबर 2 के लिए हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देख लो दोस्तों क्या है ये डिफरेंशिएबिलिटी। ये डिफरेंशिएशन का जो पहले 2 पार्ट है, ये जो पहला पीरियड था, ये इंट्रोडक्शन में मैंने ये 2 पीरियड कंप्लीट किए हैं। आई हैव कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन, उसमें पहला पीरियड का फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड पीरियड है रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये 2 पीरियड हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। अब ये जो 12th सिलेबस है उसमें से हम ये 12th सिलेबस का ये स्टार्टिंग है। देख लो पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3 है, ये थर्ड पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। देख लो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस देख लो, कंपोजिट फंक्शंस ये देख लो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ये इट इज नॉट आल्सो नोन एज चेन रूल, इस फ्रॉम चेन रूल भी बोल सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसके लिए पहले डेफिनेशन देख लो दोस्तों। ये डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन सपोज इसके लिए हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन यानी y देखो, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देख लो ये क्या है, y इज डेफिनेशन देख लो, ये y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x यानी व्हाट, y इक्वल टू f ऑफ x। y इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x यानी इसके लिए क्या होना देख लो। ये है यहाँ पर यानी व्हाट, ये सपोज y इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। ये y में जो एरर होता है दोस्तों देख लो, डिफरेंशियल यानी ऐसा होना, ये y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x यानी व्हाट, dy by dx। y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x यानी dy by dx क्या होता है, ये लिमिट ऑफ डेल्टा y by delta x as delta x tends to 0। It is known as derivative of y। ये है derivative of y with respect to x। सिमिलरली इसको ऐसा भी ले सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल f dash of x लिमिट ऑफ f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0। ये दोनों सेम है। It is also known as dy by dx, ये dy by dx of y। ये है हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये है इज आल्सो नोन एज लिबनिट्ज डेफिनेशन। लिबनिट्ज डेफिनेशन यानी लिबनिट्ज नोटेशन, ये है हमारे लिए लिबनिट्ज नोटेशन। याद रखो दोस्तों, लिबनिट्ज नोटेशन यानी दिस वन, dy by dx equal to limit of delta y by delta x as delta x tends to 0। It is known as Leibniz notation। क्या है यहाँ पर, क्या होता है यार, let delta y and delta x। अब ये जो है हमारे पास जो डिफिनेशन है इसके लिए ऐसा होना, let delta y and delta x be the smallest increments। ये क्या है, ये डेल्टा y एक भी ले सकते हैं। ये y इक्वल टू f ऑफ x के लिए y इक्वल टू f ऑफ x यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। y इक्वल टू f ऑफ x यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ
यहाँ पर क्या ये, हाँ ऐसा होना क्या, लेट डेल्टा y be the smallest increment, be the smallest increment, delta y be the smallest increment in y, क्या ये corresponding to delta x in x है, delta y be the smallest increment in y corresponding to delta x in x, then ये ऐसा होना limit, then क्या ये, then limit of delta y by delta x as delta x tends to 0 equal to dy by dx, ये है derivative of y with respect to x, ये है लिबनिट्ज नोटेशन। हाँ उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देख लो क्या है ये डेफिनेशन है। उसके बाद ये हमने 11वीं के लिए यहाँ पर कंप्लीट किया था, याद रखो ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के रूल्स देख लो क्या है ये, देख लो आप, इफ y, u and v are differentiable functions of x, y, u and v are differentiable functions of x, then देख लो क्या होता है क्या, then पहले इसमें y equal to u plus minus v, y equal to u plus minus v, then क्या होना ये dy by dx equal to du by dx plus minus dv by dx, यानी दो और दो से ज्यादा प्लस माइनस में है तो हम डायरेक्टली उसका प्लस माइनस ले सकते हैं। दो और दो से ज्यादा फंक्शंस अब प्लस माइनस में है तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं प्लस माइनस, देन ये y equal to u into v, देख लो ये y equal to u into v, then क्या है ये dy by dx equal to u into v के लिए ये है u into v यानी प्रोडक्ट के लिए देख लो क्या है u into फर्स्ट यानी फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्या ये u into v के लिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, देन थर्ड वन y equal to u by v, y equal to u by v है, हाँ क्या ये, इसके लिए मैं यहाँ पर लूंगा, देख लो dy by dx, y equal to u by v, इसके लिए यहाँ पर आओ, u by v के लिए देख लो क्या है v as it is यानी डिनोमिनेटर as it is, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर as it is ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव by v square, here v is not equal to 0 है, ये है तुम्हारे लिए, ये है तुम्हारे लिए क्या ये v square, देख लो क्या है dy by dx, इसके लिए ये हमारे लिए ये है रूल नंबर 3 u by v, देख लो if y, u and v are differential functions of x, then y equal to u plus minus v, y equal to u into v और y equal to u by v, इनके लिए ये रूल्स हैं, प्लस माइनस ये इनटू के लिए और ये डिवाइड के लिए, these are known as rules of differentiation, ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यू शुड नो, इसको बहुत अच्छी तरह से नोट करके रखो। पहला डेफिनेशन मालूम है तुम्हें, डेफिनेशन यानी व्हाट, तुम ऐसा लेना डायरेक्टली तुम्हारे लिए मैं बोलूंगा डेफिनेशन और नॉट नेसेसरी, डेफिनेशन और कुछ भी काम का नहीं, सिर्फ देख लो क्या ये y ऐसा होना, y इक्वल टू f ऑफ x यानी क्या होता है ये, याद रखो ये y is a differentiable function of u, y is differentiable function of x,
y is a differential function of x, यानी कंपल्सरी याद रखो ये dy by dx equal to dy by dx equal to क्या है ये, देख लो ये लिमिट ऑफ डेल्टा y by डेल्टा x as डेल्टा x tends to 0। ये है हमारे डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, dy by dx है, dy by dx है, dy by dx equal to limit of delta y by delta x as delta x tends to 0। ये है हमारा डेफिनेशन। अब उसके बाद ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी प्लस और कुछ ज्यादा से ज्यादा ये हुआ। अब ये एक रूल यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक रूल मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। ये कांस्टेंट के लिए, ये नोट, अब ये कांस्टेंट के लिए है y, कांस्टेंट के लिए देखो क्या होता है dy by dx। देख लो ये सपोज ऐसा है y equal to k into u, y equal to k into u, क्या ये dy by dx equal to k into du by dx, यानी कांस्टेंट रहा ना एज इट इज, कांस्टेंट कुछ रहा एज इट इज। प्लस माइनस के लिए हम सेपरेट ले सकते, u इंटू v इंटू के लिए हम ऐसा कर सकते, ये डिवाइड के लिए हम ऐसा कर सकते, और ये है डेफिनेशन। उसके बाद ये देन आप देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट आईएमपी एक थ्योरम है, नेक्स्ट पार्ट में एक मोस्ट आईएमपी थ्योरम है दोस्तों। थ्योरम देख लो क्या है। ये नेक्स्ट पार्ट में एक हमारे पास मोस्ट आईएमपी ये थ्योरम है, डेरिवेटिव ऑफ, ये जो थ्योरम ये जो है थर्ड पार्ट में थ्योरम देख लो, ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, देख लो क्या है। ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड व्हाट, ये इसको हम ऐसा बोल सकते फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, इट इज आल्सो नोन एज चेन रूल। ये जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम है इसके लिए हम चेन रूल भी बोल सकते हैं। क्या ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, देख लो क्या होता है। इफ थ्योरम यहाँ पर मोस्ट आईएमपी थ्योरम है, ये VIMP वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी थ्योरम है तुम्हारे लिए। क्या ये, इफ y equal to f of x is a differentiable function, is a differentiable function of u, देख लो क्या है ये थ्योरम, y is a differential function of u and u यानी g of x is a differentiable function, differentiable, देख लो क्या है, differentiable function of x, y to f of x is a differentiable function of u and u equal to g of x, यानी u is a differential function of x, then क्या है dy by dx equal to dy by du into du by dx। ये है हमारे लिए मोस्ट आईएमपी थ्योरम है फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये थर्ड पीरियड में जो तीसरा पार्ट शुरू है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, इसमें ये पहला ये चैप्टर के लिए, सिलेबस के लिए, चैप्टर के लिए, पेपर 2 के लिए ये फर्स्ट मोस्ट आईएमपी थ्योरम है। y to f of x is a differentiable function of u, यानी y is depend on, सॉरी y equal to क्या है ये f of u, सॉरी देखो क्या है, y equal to f of u, यानी y is depend on u, y equal to f of u यानी y is depend on u,
then u equal to g of x, यानी u is depend on x, right? u equal to g of x, यानी u is depend on x. then dy by dx equal to क्या है? dy by du into du by dx. हाँ, ये है मोस्ट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी आईएमपी थ्योरम फॉर यू. देख लो दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है ये थ्योरम. देख लो क्या है ये, है ये स्टेटमेंट सब्जेक्ट देख लो. y is, ये हमें बताना है, ये मैं यहाँ पर दूंगा, क्या बताना है हमें? dy by dx equal to dy by du into du by dx, into du by dx है. ये है हमारे लिए मोस्ट आईएमपी थ्योरम. देखिए क्या है. थ्योरम शब्द नोट कर लिया है, थ्योरम सब्जेक्ट नोट करके ले लो. जो थ्योरम है वो स्टेटमेंट सब्जेक्ट नोट करके ले लो तुम्हारे पास. अब मैं यहाँ पर आपके लिए ये इट इज आल्सो नोन एज चेन. ये थ्योरम के लिए हम चेन रूल बोल सकते हैं इसका. डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इट इज ये थ्योरम जो है इट इज आल्सो नोन एज चेन. अब देख लो क्या है. देख लो, y is a differential function of u, यानी y depend on u and u is a differential function of x है. यानी ऐसा let delta y and delta u क्या है ये be the delta y. देख लो क्या है ये delta y be the smallest increment, delta y be the smallest increment, smallest increment in y and delta u क्या है? be the smallest increment यानी change in smallest increment यानी change in u corresponding to क्या है ये? corresponding to, हाँ ये y डिपेंड है u पे, ये u पे है. ये y डेल्टा y डिपेंड ऑन डेल्टा u और डेल्टा डिपेंड ऑन डेल्टा x है. करस्पॉन्डिंग टू क्या है यार? डेल्टा x इन x है. देखो ये इंक्रीमेंट यानी वेरी 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 स्मॉल चेंज. इंक्रीमेंट यानी स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट यानी स्मॉलेस्ट चेंज. क्या ये? हाँ, एंड डेल्टा x टेंड्स टू 0. x के ऊपर डिपेंड क्या है? x के ऊपर डिपेंड क्या है? u है, यानी डेल्टा u आल्सो टेंड्स टू 0. देख लो क्या है थ्योरम. डेल्टा x, ये डेल्टा x टेंड्स टू 0. x के ऊपर डिपेंड u है, यानी डेल्टा u आल्सो टेंड्स टू 0. हाँ, फिर therefore we can write, ये थ्योरम देख लो. we can write डेल्टा y, ये डेल्टा x मैं डिवाइड करूंगा डेल्टा x से डेल्टा y इज डिवाइडेड बाय डेल्टा x. सिमिलरली डेल्टा y है, ये डेल्टा x है. अब ये राइट साइड में मैं क्या करूंगा? डेल्टा u भी नॉट 0. डेल्टा x टेंड्स टू 0 यानी ये 0 नहीं है, नेवर बी 0. क्या आप उसको डिवाइड कर सकते हैं? डेल्टा y तो मैं डेल्टा x से डिवाइड करूंगा. अब सिमिलरली डेल्टा u भी 0 नहीं है, मैं राइट साइड में क्या करूंगा? ये सेम है, ये दोनों साइड सेम है. राइट साइड में मैं डेल्टा u से डिवाइड करूंगा और डेल्टा u से मल्टीप्लाई करूंगा. डेल्टा u से डिवाइड और डेल्टा u से मल्टीप्लाई. देन क्या ये टेकिंग लिमिट है ना? एक सरे टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स. taking limit as delta x tends to 0 on both sides. my left और right side में limit यूज करूंगा. डेल्टा y by डेल्टा x tends to 0 है, equal to limit डेल्टा y by डेल्टा u, डेल्टा x tends to 0 into limit डेल्टा u by डेल्टा x, क्या ये डेल्टा x tends to 0 है. इधर मैंने लेफ्ट साइड के लिए डेल्टा x टेंड्स टू 0, राइट साइड में भी मैंने देख लो बराबर ये है. लेफ्ट साइड में डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई करा तो राइट साइड में भी करूंगा.
डेल्टा y बाय डेल्टा u, यहाँ पर है डेल्टा x टेंस टू 0 इनटू लिमिट ऑफ डेल्टा u बाय डेल्टा x टेंस टू 0 है। ये डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा x है, डेल्टा u टेंस टू 0 ये डेल्टा x है यार, डेल्टा u टेंस टू 0 लेकिन ये क्या है डेल्टा x है। तो मैं यहाँ पर ये ऐसा करूंगा, देख लो ये राइट साइड में देख लो ये क्या है, एज डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा u आल्सो टेंस टू 0। अब डेल्टा u डिपेंड ऑन डेल्टा x 0 नहीं है यार, डेल्टा u भी 0 नहीं है, याद रखो ये। therefore क्या है ये लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x टेंस टू 0 इक्वल टू क्या है ये, देखो ये फिर क्या है, लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा u टेंस टू 0 है। ये डेल्टा x को हम डेल्टा u बनाएंगे, देन इनटू लिमिट ऑफ डेल्टा u बाय डेल्टा x, ये डेल्टा x टेंस टू 0। देन ये है क्या है हमारे पास कंडीशन क्या है, वी हैव गिवन सिंस y है, क्या है हमारे पास, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u is differentiable देख लो function of yes, ये देख लो y is differentiable function of u and u is differentiable function of क्या है x है। then मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर बताऊंगा, क्या है देख लो, therefore है जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यूजिंग द डेफिनेशन यानी गिब्स नोटेशन, therefore यूजिंग क्या ये गिब्स नोटेशन यानी डेफिनेशन, गिब्स नोटेशन क्या है वो, लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा u टेंस टू 0, इसके लिए dy बाय du एंड लिमिट ऑफ डेल्टा u बाय डेल्टा x टेंस टू 0 इक्वल टू du बाय dx है। ये वो नंबर दो, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इसके लिए फर्स्ट नंबर, ये है फर्स्ट नंबर का इक्वेशन, ये है सेकंड नंबर का इक्वेशन, क्या है, therefore क्या है, फ्रॉम 1 and 2 ये साइड मिला ना यार, डेल्टा y बाय डेल्टा u का वैल्यू क्या है, dy बाय du, और डेल्टा u बाय डेल्टा x का लिमिट क्या है, du बाय dx, यानी RHS एग्जिस्ट, RHS of equation 1, RHS of equation 1 exists, RHS मिला, therefore LHS also exists। RHS मिलने के बाद RHS एक साइड मिला यानी दूसरा साइड also मिलेगा, क्या ये, therefore LHS also exists। LHS यानी what, limit of delta y by delta x, ये डेल्टा x टेंस टू 0 इक्वल टू dy by dx है, dy by dx ना, क्या है, है therefore क्या है ये इक्वेशन 1, therefore क्या होता है ये, dy by dx इक्वल टू dy by du इनटू du by dx। ये है हमारे लिए चेन रूल यानी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ये है तुम्हारा मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी थ्योरम फॉर पेपर 2 के लिए। ये पहला थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर का पहला थ्योरम, ये है फर्स्ट थ्योरम। तो थ्योरम है चेन रूल का थ्योरम, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स लेना। क्या है ये नोट्स यानी व्हाट, देखो ये नोट्स के लिए क्या है हमारे पास, y इक्वल टू सपोज f ऑफ u एंड u इक्वल टू g ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ u एंड u इक्वल टू g ऑफ x, यानी y the differential function of u
एंड u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। देन देख लो ऐसा होता है y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। देन इसका डेरिवेटिव, हाँ चेन रूल यानी दोस्तों देख लो डेरिवेटिव, हाँ क्या है ये, हाँ ये ऐसा है तो फिर डेरिवेटिव यानी dy बाय dx। देख लो हाँ f का डेरिवेटिव, ये था हमारे लिए चेन रूल का था ना, चेन रूल f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, f डैश ऑफ x था, यानी डेरिवेटिव यानी व्हाट है f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है। देन ये f चेन रूल यानी व्हाट, ये f एक वन फंक्शन ओनली वन टाइम, f का डेरिवेटिव f डैश एज इट इज। चेन रूल देख लो g, नेक्स्ट g है, g यानी g का डेरिवेटिव g डैश ऑफ g डैश ऑफ x। अब विद रिस्पेक्ट टू x यानी x का आना कंपल्सरी 1 होता है यूजिंग चेन रूल। dy by dx यानी व्हाट, ये f डैश ऑफ gx g ऑफ x देन g डैश ऑफ x। ये है नोट्स में हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद ये हम यहाँ पर ये सपोज ये इसको ऐसा भी ले सकते हैं dy by dx यानी व्हाट, dy by du, y depend on u, then du by dv, u is depend on v, then क्या ये dv by d suppose w, y depend on u depend on v depend on w, और ये w depend on suppose ये ऐसा नंबर ऑफ टाइम्स हम दे सकते हैं dy by du, du by dv, dv by dw और dw by dx। ये है तुम्हारे लिए चेन रूल का मोस्ट टाइम पे नोट। इन दिस वे हम इसको यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नेक्स्ट थर्ड और लास्ट नोट के लिए याद रखो ये dy by dx यानी व्हाट, dy by du1 and du1 by du2 and du2 by du3। इन दिस वे ये लास्ट में कहां तक जाने वाला है, du1 by dx n। और इससे पहले ज्यादा से ज्यादा आंसर ले सकते du1 minus 1 by du n है। एक हम यहाँ पर ये ऐसा लेंगे, देख लो क्या है dy by du1 n minus 1 by ये फॉर्म में दे सकते हैं। हाँ ये है 3 पॉइंट्स नोट्स आपके जो मैं आपके लिए यहाँ पर आपको मैं फार्मूले जो है स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग चेन रूल बताऊंगा। स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग चेन रूल देख लो क्या है। हाँ you should know table most time table standard formulae using chain rule first principle में था ये। हाँ क्या ये टेबल दिया था मैंने यहाँ पर, ये है f ऑफ x और ये है f डैश ऑफ x। क्या है ये पहला, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, कांस्टेंट के लिए डेरिवेटिव कंपल्सरी 0। देन f ऑफ x ये फंक्शन है y को f ऑफ x, पावर क्या है ये n है। देख लो ये कंपोजिट फंक्शंस आर इन दिस फॉर्म। कंपोजिट फंक्शन के लिए देख लो दोस्तों पहले क्या है, ये पहले क्या है पावर है, पावर का रूल है ना हमारे पास, पावर का रूल है हमारे पास। पावर आगे लेना, एक से क्या करना कम करना है ना। एक्स रेस्टोरेंट का डेरिवेटिव क्या था लास्ट फर्स्ट प्रिंसिपल में मैंने तुम्हारे लिए फार्मूले दिए थे, वो फार्मूले पावर आगे लो एक से कम करो, देन पावर हुआ, ये पावर आगे लेके एक से कम करो पावर छोड़ो, फिर क्या है f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। देन देख लो अंडर रूट ऑफ f ऑफ x, अंडर रूट ऑफ f ऑफ x क्या है ये देख लो, अंडर रूट ऑफ f ऑफ x ये 1/2 अंडर रूट ऑफ f ऑफ x, रूट का डेरिवेटिव रूट यानी 1/2 रूट। हाँ देन रूट हुआ, अब रूट छोड़ दो, रूट यानी 1/2 रूट, अब रूट छोड़ दो, f का डेरिवेटिव क्या होता है ये f डैश ऑफ x के डेरिवेटिव के फार्मूले बहुत यानी बहुत अच्छी तरह से होना सबको।
हाँ देन फोर्थ के लिए देख लो क्या है 1/f ऑफ x। हाँ ये थर्ड के बाद फोर्थ 1/f ऑफ x 1 यानी और 1 का डेरिवेटिव मालूम है माइनस 1/f ऑफ x का स्क्वायर इनटू f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल देख लो। हाँ फिफ्थ वन ये है लॉट के लिए मालूम है ना 1 और ये f का f डैश ऑफ x a रेज़ टू x के लिए a रेज़ टू f ऑफ x इनटू लॉग a f का f डैश e रेज़ टू के लिए क्या है एज इट इज f का f डैश sin का क्या होता है cos f का f डैश देन cos का क्या है माइनस sin f का f डैश ऑफ x tan का क्या है sec का स्क्वायर f का डेरिवेटिव f डैश cot के लिए माइनस cosec स्क्वायर इनटू f के लिए f डैश sec के लिए क्या है sec इनटू tan ये एज इट इज देन f का f डैश और cosec के लिए माइनस cosec इनटू cot और ये f का f डैश।